सभी को नमस्कार बच्चों। आज हम फिजिक्स में ग्रेविटेशन लेसन में गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की परिभाषा, इसका मान और इसका मात्रक, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो आता है कि इसकी क्या डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे F = G m1m2/r²। इस फार्मूले में है हम m1 = m2 = 1 किलोग्राम लेते हैं और r = 1 मीटर लेते हैं, तब हमारे पास में F = G के बराबर आता है। अब यहाँ से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G संख्यात्मक रूप से उस बल के बराबर है जो 1 मीटर की दूरी पर रखे 1 किलोग्राम द्रव्यमानों के पिंडों के बीच कार्य करता है। एक बार फिर रिपीट मैं कर देता हूँ, आई रिपीट वंस अगेन। गुरुत्वाकर्षण नियतांक संख्यात्मक रूप से उस बल के बराबर है जो 1 मीटर की दूरी पर रखे 1 किलोग्राम के द्रव्यमानों के पिंडों के बीच कार्य करता है। ये इसकी परिभाषा है। अब उसके बाद में आता है कि इसका मात्रक हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो मात्रक भी हम इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैपिटल G = F × r²/m1m2। बच्चों आप सभी जानते हैं F क्या है। कैपिटल F जो है वह फोर्स है, बल है। तो बल का जो मात्रक होगा वह न्यूटन होगा और जो r है, पिंडों के बीच की दूरी है, उसका जो मात्रक है वह मीटर होगा और इसका वर्ग जो है मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन द्रव्यमानों के जो मात्रक हैं, m1 का जो मात्रक है किलोग्राम और m2 का मात्रक भी किलोग्राम। तो यहाँ से इसका हम यूनिट निकाल सकते हैं। क्या कैपिटल G का जो मात्रक है वह होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब आता है कि इसका मान क्या है। तो इसका मान है, G का मान है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो बच्चों ये G के बारे में था, इसकी परिभाषा, इसका मात्रक और इसका मान। अब एक प्रश्न इसमें और आता है कि जो हमारा कैपिटल G है इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। वह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मान सभी स्थानों पर एक समान रहता है। इसका मान किसी भी स्थान पर नहीं बदलता। इसका मान पिंडों की प्रकृति, उनके बीच के माध्यम, उनके बीच की दूरी, समय, ताप इत्यादि आदि राशियों पर निर्भर नहीं करता। इसका मान सभी स्थानों पर एक समान रहता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। धन्यवाद।